नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, बॉलीवुड की मिस हवा हवाई और लाखों दिलों की मलिका श्रीदेवी जब भी पर्दे पर दिखा करती थी, उनके फैंस खुशी से झूम उठते थे। श्रीदेवी वो इकलौती एक्ट्रेस थी जिन्हें सुपरस्टार का दर्जा मिला हुआ था। उन्हें लोग पॉपुलैरिटी के मामले में फीमेल अमिताभ बच्चन भी कहने लगे थे। श्रीदेवी की जिंदगी पर पहले भी बहुत बातें कही और सुनी जा चुकी है, पर इस टाइमलेस ब्यूटी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम ही लगती है। श्रीदेवी पर लिखी गई सत्यार्थ नायक की किताब श्रीदेवी द इटर्नल गॉडेस में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो इस बेमिसाल अदाकारा की शख्सियत के बारे में बताता है। जिस किताब का जिक्र यहाँ हो रहा है उसमें श्रीदेवी की एक मेडिकल कंडीशन के बारे में भी कहा गया था। सत्यार्थ नायक की किताब के अनुसार पंकज पाराशर, जिस डायरेक्टर ने चालबाज बनाई थी, और सुपरस्टार नागार्जुन दोनों का यह कहना था कि श्रीदेवी लो ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान थी। दोनों ने कहा था कि श्रीदेवी उनकी फिल्मों में काम करते समय बाथरूम में बेहोश हो जाती थी। ऐसा ही दावा श्रीदेवी की भतीजी माहेश्वरी ने भी सत्यार्थ नायक ने किया था। उन्होंने भी यही कहा था कि उन्होंने श्रीदेवी को बाथरूम में बेहोश होते देखा था, उनके चेहरे से खून निकल रहा था। जब ये किताब आई तब इसी बेहोश होने वाली परेशानी को श्रीदेवी की बाथरूम में डेथ से जोड़ा गया था। श्रीदेवी की मौत बाथटब में हुई थी और ऐसे ही कम उम्र में एक और सुपरस्टार की मौत हुई थी। अमेरिका की चर्चित सिंगिंग सेंसेशन व्हिटनी ह्यूस्टन की भी इसी तरह से 11 फरवरी 2012 में बाथटब में मौत हो गई थी। उस समय व्हिटनी 48 साल की ही थी। किताब क्वीन ऑफ हार्ट्स में श्रीदेवी के बारे में लिखा गया है कि एक्ट्रेस ने खुद कहा था कि तमिल ऑडियंस को उनका नेचुरल रूप पसंद था और हिंदी ऑडियंस को ग्लैमरस रूप अच्छा लगता था। हिम्मत वाला फिल्म की सफलता के बाद श्रीदेवी को टाइप कास्ट कर दिया गया और एक ही जैसे रोल मिलने लग गए। सदमा जैसी कैरेक्टर रोल प्ले करने वाली फिल्म ज़्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन उनके ग्लैमरस रोल काफ़ी हिट होते थे। इस बात का खुलासा श्रीदेवी की बचपन की दोस्त पिंकी रेड्डी ने किया था। रिपोर्ट्स की माने तो पिंकी के मुताबिक श्रीदेवी दुबई जाने से पहले बीमार थी और बुखार की वजह से एंटीबायोटिक्स के डोज भी ले रही थी। दक्षिण भारत में होने के कारण श्रीदेवी की हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी और शुरुआती दौर में रेखा ने श्रीदेवी की डबिंग की थी। श्रीदेवी की फिल्म चांदनी और आखिरी रास्ता की डबिंग भी रेखा ने ही की थी। रेखा के अलावा पूर्व एक्ट्रेस नाज ने भी श्रीदेवी के लिए डबिंग की थी। श्रीदेवी की जिंदगी की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके फैंस के दिलों को छू जाएगी। श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।